आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के स्वाध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले अध्ययन में आप सभी ने सुना, गायत्री उपासना में लगा हुआ समय कभी किसी का व्यर्थ नहीं जाता। आगे सुनेंगे, रामायण में 3 प्रकार की पतिव्रता मानी गई हैं। पहला है पति को सर्वतोभावेन आत्मसमर्पण करने वाली। दूसरा है पति और अन्य लोगों में उचित अंतर करके उनके साथ तदनुसार व्यवहार करने वाली। तीसरा है दुराचार का अवसर न मिलने और दंड भय की आशंका से सदाचारिणी बनी रहने वाली। इन तीनों को ही यद्यपि पतिव्रता माना गया है, तथापि उनकी मानसिक स्थिति के कारण वे उत्तम, मध्यम व नीच इन 3 श्रेणियों में विभक्त की गई है। पहली से दूसरी का और दूसरी से तीसरी का स्तर नीचा है। उनकी इस साधना का प्रतिफल भी उसी स्तर के अनुसार मिलता है। इसी प्रकार गीता में 4 प्रकार के भक्त बताए गए हैं। पहला है आपत्ति आने पर उसका निवारण करने के लिए भगवान को पुकारने वाला। दूसरा, जानकारी का कौतूहल पूरा करने के लिए परमात्मा की खोजबीन करने वाले। तीसरा है सिद्धियां और विभूतियां पाने के लालच में जप तप करने वाले। चौथा है प्रभु को प्रगति के लिए सच्ची भावना से आत्मसमर्पण करने वाले विवेकशील ज्ञानी। इन चारों का स्तर क्रमशः एक दूसरे से श्रेष्ठ है। मनोभूमि के अनुसार उपासना की श्रेष्ठता निकृष्टता नापी जाती है। बाहर से सभी भक्तों को पूजा उपासना एक समान दिखाई पड़ता है। 3 पतिव्रताएं और 4 भक्तों की वाह स्थिति में कोई अंतर नहीं होता। आचरण इन सब का सामान्य होता है, पर अंतर स्थिति के कारण उनकी श्रेष्ठता एवं निकृष्टता का स्वरूप अलग अलग ही रहता है और उन्हें लाभ भी उसी आधार पर न्यूनाधिक प्राप्त होते हैं। वेश्या और पत्नी का शारीरिक आचरण एक सा होने पर भी उनकी भावनाओं के कारण प्रतिफल में भारी अंतर रहना स्वाभाविक है। गायत्री उपासना में भी इसी प्रकार के स्तर है। निम्न स्तर के साधक विपत्ति के समय माता को पुकारते हैं या कोई भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए दरवाजा खटखटाते हैं। उनको इच्छित समय में इच्छित मात्रा का लाभ मिला तो अपने श्रम की सार्थकता मानकर अपनी सफलता और चतुरता पर गर्व कर लेते हैं। यदि अभीष्ट लाभ न मिला तो इष्ट देव, मार्गदर्शक तथा उपासना विज्ञान तीनों को ही भरपूर कोसते हैं और जो थोड़ा समय साधना में लग गया उस पर पछतावा प्रकट करते हैं। ऐसे निम्न स्तरीय साधक अपनी घटिया मनोभूमि के कारण कोई बड़ा लाभ प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि घट घट वासनी महाशक्ति आखिर भावना स्तर को भी तो देखना जानती है। बाहरी कर्मकांड ही तो उसके लिए सब कुछ नहीं है। प्रभु की प्रसन्नता उच्च स्तरीय भावनाओं द्वारा ही संभव है। वे उसी से पसीजते हैं। केवट, सबरी, सुदामा, विदुर और गोपियों का साधनात्मक कर्मकांड साधारण रहने पर भी उनकी भावनाओं ने उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति कराई, जबकि निकृष्ट उद्देश्य से साधना करने वाले मेघनाद, कुंभकर्ण, रावण, भस्मासुर और हिरण्यकश्यपु को प्राप्त अतुल वरदान भी उनके पतन में ही सहायक हुए। ईश्वर के राज्य व आध्यात्म क्षेत्र में भावना का ही सबसे बड़ा महत्व है। गायत्री उपासना की एक से ही साधना पद्धति अपनाने वाले व्यक्ति में से सबको एक सा ही परिणाम नहीं मिलता। कोई स्वल्प में ही आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त करते हैं और कुछ को बहुत समय बीत जाने पर भी कोई प्रकाश दृष्टिगोचर नहीं होता। यूँ उपासना का अपना लाभ तो होता ही है, उसका परिणाम तो होना ही ठहरा, पर किसी व्यक्ति को कितना लाभ मिलेगा इसका अनुमान लगाना हो तो यही जानना पड़ेगा कि उसने किस भावना, किस श्रद्धा और किस तन्मयता से साधना की। यह सब घटिया रहा होगा तो उसके अनुसार घटिया परिणाम ही आशा की जा सकती है। गायत्री उपासना के महत्व का शास्त्रकारों ने विशद वर्णन किया है। उसे देखते हुए प्रतीत होता है कि यह साधना पारस, कल्पवृक्ष, कामधेनु और अमृत के समान उपयोगी है। कितने ही साधकों को
वैसे लाभ मिले भी हैं। उनके चरित्र और उदाहरण सामने आते हैं तो विश्वास और भी बढ़ता जाता है। प्राचीन काल में समस्त ऋषि मुनि, राम, कृष्ण और अन्य अवतार, महापुरुष, ज्ञानी, मनस्वी और विचारशील व्यक्ति गायत्री उपासना ही करते रहे हैं। यही हमारी एकमात्र जातीय आराधना रही। इस मंत्र की शक्ति से इस देश का आध्यात्म बढ़ा है और हमारा इतिहास गौरवपूर्ण बना है। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।